हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। जब तक वैकेंसी आएगी उससे पहले पहले हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है या यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो। दोनों सेम ही है ना बच्चों, तो इसलिए मैंने डबल बार बोला है, क्योंकि आपको अगर उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं पता तो यूपी पता होगा। अगर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर नहीं पता तो आपको उत्तर प्रदेश यानी कि यूपीएसआई पता होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए हिंदी के PYQ लेकर आया हूँ, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ज़रूर पढ़ा करो बच्चों, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार पढ़ने पर अमर हो जाएगा। आपको कभी ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिंदी को, ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों। तो इसलिए इसके क्वेश्चन लगाया करो। जितने भी मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ ना, तो आप भी लगाया करो मेरे साथ साथ, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। आज मैं आपको रस, छंद, अलंकार और हो सकता है कि साहित्य जो पढ़ा दूँ, थोड़ा सा लेखक और रचनाएँ, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ा दूँ। तो इन 2 से 3 चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। 4 से 5 चीज़ें हैं, तो आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ लास्ट तक। और देखो, अपना ये देखना कि हमारी कितना याद है, क्योंकि अगर तुम्हें अभी भी तैयारी नहीं है आपकी, तो आप कब पढ़ोगे फिर? क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, अपनी तैयारी को देखना है कि हम कितना पढ़ लिए हैं, कितना हमें बाकी है पढ़ना। तो वो कब पता चलेगा? जब हम आप PYQ लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। तो सुना जाता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चे, तो वहीं से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो PYQ वेस्ट सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हिंदी, ये इसका दूसरा मॉड्यूल है, जिसमें हम छंद, रस, अलंकार और साहित्य के क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। इससे पहले हमारी जो व्याकरण है उसके क्वेश्चन कराएंगे, वो बाद में चलेगा। पहले हम इसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं होता, आपके याद नहीं होंगे इसलिए हार्ड लगेगा, तो वो चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या कहता है। और पहला प्रश्न पहले आपको ये दिखा दें नेक्स्ट में क्या क्या रहेगा। तो इसमें रहेगा रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखक एवं रचनाएं और पत्रिकाएं, अपराध बोध, पुरस्कार, सम्मान और विविध। ठीक है बच्चों, ये रहने वाला है इस टॉपिक के अंदर। देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक शुरू हो गया, रस, छंद, अलंकार। ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। लगभग 234 प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे रस, छंद, अलंकार के, और देखेंगे हम कितना जानते हैं उसमें से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विरोधाभास अलंकार निम्न में किस अलंकार की श्रेणी में आता है। तो विरोधाभास अलंकार जो है वो किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थ अलंकार में आता है। सर, किस में आता है? अर्थ अलंकार में। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई गई न चोट। कौन सा अलंकार है बताएंगे? तो सारंग ले सारंग चली सारंग की ओट, तो बताएंगे क्या है? तो इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आया, परंतु अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार है इसमें। कौन सा? यमक। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल चाट रही तिदरंग जलधार। कौन सा छंद है? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो पता है आपको कि बरवे हैं इसमें। बरवे में 15-13 मात्राएं होती हैं। नहीं, बरवे में 12-7 कितनी होती हैं? पहले और तीसरे 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्रा होती हैं। तो इसमें पहले में 12 है, दूसरे में 7 है, तो तीसरे 12 फिर चौथे में 7 होंगे, तो इसमें बरवे अलंकार है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28, 16, 26, 24। एक बार कमेंट करेंगे रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला एक सम्माद छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं ये पूछा है। तो इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 24-24। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संझंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझसे संसार झूलता है मुझमें। तो बताओ इस पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो रस है वो है अद्भुत रस। कैसा रस है? अद्भुत। ऑप्शन नंबर वी। उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इसमें से कौन से कवि, मैंने लिखवाया था बच्चों आपको क्लास में, तो बताएंगे आंसर, सही आंसर। तो उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि फेमस है? तो उसका नाम है कालिदास। ऑप्शन नंबर वी। कुंडलीय छंद के चरणों में की प्रत्येक की संख्या कितनी होती है? तो कुंडलीय छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है ये पूछा है। कुंडली एक ऐसा छंद है जिससे जो वर्ड शुरू होगा उसी पर अंत होगा, और यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके शुरू के 2 चरण दोहा के होते हैं, और लास्ट के 4 चरण रोला के होते हैं। ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतना पूछा है कुंडली छंद में चरणों की कितनी संख्या होती है, तो आपको पता चल गया होगा कि सर मैंने आपको बता दिया 6 होते हैं। कितने चरण? 6। ये विषम मात्र छंद है,
और ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है। शुरू के 2 चरण दोहा के होते हैं, लास्ट के 4 चरण रोला के होते हैं। बांधा था विधु को किसने काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। बताओ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, श्लेष या अतिशयोक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति। बीती विभावी जाग रही, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें से कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट डूबा में, तारा उषा नागरी। तो आपको बता दें जहाँ हाइफन आ जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, तो इसमें रूपक अलंकार है। इनमें संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें संचारी भावों की संख्या पूछिए कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो संचारी भाव तो आप भी जानते होंगे कि कितनी होती है सर? 33 होती है, 33। ध्यान रखना है 33। बीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये सभी। तो बीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसमें ओज गुण की प्रधानता होती है, ओज। कुंडले छंद किन 2 छंदों के योग से बना है? आई पीछे बताया था कि कुंडले छंद किन 2 छंदों के योग से बना है। तो दोहा और रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोहा और रोला। ठीक है। नेक्स्ट है दोहा जो है वो सोठा का उल्टा है, ये भी ध्यान रखेंगे। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ की भिन्नता होते हुए उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कितना गजब का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13। तो जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हैं उनमें समानता की कल्पना की जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो निर्दर्शना अलंकार होता है वहाँ, निर्दर्शना। तो निर्दर्शना ऑप्शन नंबर सी। इनमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? चौपाई, धनाक्षरी, दोहा, रोला। तो इनमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 16 मात्रा चौपाई में होती है और यह एक सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? तो यमक में, वक्रोक्ति में, अनुप्रास में या श्लेष में। इनने पूछा है शब्दों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना। तो बताओ शब्दों की आवृत्ति क्या? तो वर्णों की आवृत्ति आपको ध्यान रखना है, अनुप्रास में ही होती है। ऑप्शन नंबर सी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक है, वह है, रति है, हास्य। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव लोग सभी जानते हैं कि क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से किस उज्ज्वल रस का मधुर रस भी कहा जाता है? इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? वह क्वेश्चन नंबर 17 कितना गजब का क्वेश्चन है और आप पहली बार शायद क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से किस उज्ज्वल रस या मधुर रस कहा जाता है? तो भक्ति है, श्रृंगार है, हास्य है या बत्सल है। तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर सर हो जाएगा भक्ति रस को कहा जाता है। इनमें से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? सोरठा, सवैया, भरवे, छप्पे। तो बताओ वार्णिक छंद कौन सा है? सोरठा मात्रिक छंद है और भरवे मात्रिक छंद है, छप्पे मात्रिक छंद है। तो क्या हो जाएगा? सवैया हो जाएगा वार्णिक छंद। कौन? सवैया। यही पहचान पूछेगा पेपर में। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये पूछा है। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने पढ़िए। तात्पर्य मात्र में भेद के साथ शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। वाह। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार होता है। वेरी गुड। भिन्नार्थक अर्थ, निरार्थक स्वर, व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। वेरी गुड। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है। क्रोध है, रति है, भय है, शोक है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है क्रोध। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी थी? तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी थी? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी थी? तो आपको पता है भरत मुनि ने 8 संख्या मानी थी। वैसे कितने होते हैं? 9। भरत मुनि ने कितने माने थे? 8। किन्होंने शांत रस को रसों का भेद नहीं माना था। तो ध्यान रखना है। रस के कितने अवयव होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। तो रस के कितने अवयव होते हैं? तो 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं या 5 है। तो बताएंगे कितने हैं? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव होते हैं। ध्यान रखना। धनाक्षरी कौन सा छंद है? गलत का क्वेश्चन है, मैंने लिखवाया आपको बच्चों कि धनाक्षरी कौन सा छंद है। एक बार कमेंट करेंगे कि धनाक्षरी कौन सा छंद है। मात्रिक है, वार्णिक है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। तो धनाक्षरी, तो धनाक्षरी आप लोग जानते हैं कि वार्णिक मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया, छप्य, भुजंगी या कब्बित। तो रोला और उल्लाला से मिलकर जो बनता है वो कौन सा बनता है? दोहा और रोला से मिलकर तो कुंडलिया बनता है और रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा बनता है? तो छप्य बनता है। यह भी एक विषमात छंद है। तो ध्यान रखना छप्य ये रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। इसमें शुरू के 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट
अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? गंधर्व, शिव, विष्णु या काम? तो बताओ, अद्भुत रस के देवता पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उस टाइम गंधर्व को माना जाता है अद्भुत रस के देवता गंधर्व। विप्सा में कौन सा अलंकार है? तो विप्सा में कौन सा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो विप्सा बताओ। और एक बात और बताएंगे, विप्सा को किस नाम से और जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होने वाला है, वेरी गुड क्वेश्चन, कि विप्सा को हम कौन सा अलंकार कहते हैं? शब्द अलंकार माता विप्सा, विप्सा पुनरुक्ति अलंकार भी क्या बोलते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखो। सुनी केवट के वेन प्रेम लपेटे अटपटे, बेह से करुणैन जान के लखन तन में कौन सा छंद है? तो बताओ, छप्य है, सोरठा है, गीतिका है, लला है? तो मात्रा लगा कर देख लो एक बार, यहाँ तो क्या मात्रा लगाओगे? चलो लगा कर दिखाएं मात्रा आपको, तो देखिए कैसे लगाते हैं मात्रा। तो इसमें सुनी में एक हो जाएगी, 1 2 2 4 5 6 6 2 8 8 और 2 10 और 11, तो 11 हो चुकी है। 27 के क्वेश्चन का आंसर सही बताएंगे तो आपको पता है कि दोहे का उल्टा हो जाएगा, सोटा हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? सोटा, क्योंकि 11 13 होती हैं। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबा टाग रही है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। इसका आंसर तो आप लोग बता ही देंगे, क्योंकि मैंने ये बताया था कि जहाँ योजक चिन्ह होता है वह रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखना। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन उद्दीपन संचारी स्थायी या अनुभव स्थायी या आलम्बन संचारी। तो बताएंगे विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वेरी गुड। तो आपको पता है कि सर कौन कौन से होते हैं विभाव? आलम्बन और उद्दीपन विभाव होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? सिन्होत्ता, चंद्रकला, सुंदरी, चंद्रमुखी। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएंगे, वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? तो वसंत तालिका का दूसरा नाम है चंद्रमुखी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से किस छंद कव्य छंद का भेद कौन सा है? इनमें से कव्य छंद का भेद कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो देवसेना द्रुपद मनहरण ये काव्य छंद के उदाहरण है, मगर मतज्ञ नंद्र ये हमारा काव्य छंद का उदाहरण नहीं है। वह करुण रस के देवता इसमें से कौन है? करुण रस के देवता बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। महेंद्र है, यम है, कामदेव है, गंधर्व है। तो करुण रस के देवता भी गंधर्व है, ऑप्शन नंबर डी है गंधर्व, ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर डी, और 32 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक से एक ही प्रकार में क्रम या अनेक बार आवृत्ति की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में या एक या अनेक बार आवृत्ति हो, तो यानी श्रुत्यनुप्रास, वृत्तनुप्रास, लाटनुप्रास या शेखनुप्रास, ये अनुप्रास के भेद होते हैं 5, आपको पता होगा। श्रुत्यनुप्रास, वृत्तनुप्रास, लाटनुप्रास, शेखनुप्रास और अंतनुप्रास, ये 5 होते हैं, मगर मैं 4 दे रखे हैं ना। पूछा है कि बताओ ऐसा कौन सा है जिसमें अनेक वर्णों के एक ही क्रम में आवृत्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। और यह अनुप्रास के जैसे ही होता है, शेखनुप्रास होता है, ऑप्शन नंबर नहीं, 6 का अनुप्रास नहीं होता है, इसमें होता है रहीमन रहीला, एक वर्ड एक बार आता है, ठीक है, वो आता है, ऑप्शन नंबर डी 6 का अनुप्रास। करुणा रस का स्थायी भाव पूछा है, कितना गजब का क्वेश्चन है। करुणा रस का स्थायी भाव शोक, भय, निर्वेद या रति, किसे नहीं पता बताइए। तो करुणा रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा सर, वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्याय सहकर बैठे रहना यहाँ महादोष कर्म है। न्यार्थ अपना बंधु को दंड देना धर्म है। इस तत्व पर कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पनात् का कारण हुआ, में कौन सा छंद है? कितना गजब क्वेश्चन है, मैंने कई बार लिखा है आपको कि अन्याय से अगर बैठे रहना यह है महादुष्कर्म है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा छंद है? अलंकार, अलंकार नहीं पूछा, छंद पूछा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपने कमेंट किया सर, हरिगीतिका है। कौन सा है? हरिगीतिका। हरिगीतिका में कितनी मात्रा होती है बच्चों? 28 मात्रा होती है, पता है। और गीतिका में 26 होती है, ये बात भी आपको पता है। चौपाई में 16 होती है, रोला में 24 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रिपु आनंद की कुंडली करी जोकनी चाबत, बीपी में पागी मनोजुबती जलेबी खात, में कौन सा रस है? कितना गजब क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 36, तो ये वर्णन ऐसा है कि कोई मरे हुए जानवर के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ कर खा रहा है, नोच रहा है, तो वो विवश रस होता है, जो गोपशा घृणा गिलानी की वहाँ भाव होता है। नेक्स्ट है, देख लो साकेत नागरी है, यह स्वर्ग से मिलन गगन जा रही है, में कौन सा अलंकार है? देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने जगगन जा रही है। रूपक अतिशयोक्ति श्लेष उपमा है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। तो आपको पता है कि जब कोई बात बड़ा चढ़ा कर कही जाती है तो वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति होता है। बात बड़ी सरस थे, कहते बिहारी, छोटे बड़े शकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलत शबों से, बे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के, में कौन सा छंद है? वसंत, मद्रकांता, शबैया बरवे। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा वसंत तालिका, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने न पीर है, जे पर पीर न जान कही, जो सो का पीर है, में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, प्रनुक्ति है या यमक? एक बार कमेंट करेंगे बच्चों, जितने बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होने वाला है सर।
कबीरा सोई पीर है जय जाने पर पीर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यमक हो जाएगा सर, क्योंकि पीर वर्ड 2 बार आया है, उसका अर्थ अलग अलग है। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? रस के अवयवों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 40 अभी बताया था मैंने, रस के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ध्यान रखना, राम साधु तुम साधु सुजान, राम मातु भली में पहचान। वर्णित लोकोक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? विभावना, विश्वोक्ति, व्यंजनिंदा या व्यंजन स्तुति। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है विभावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो रस उत्पत्ति में आश्रय की विशेषताएं क्या कही जाती है? क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभव, कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अनुभव। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान, हम तो जननी तू प्राण है। कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा वो उल्लाला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। माया महाट गिनी हम जानी, तिरगु फास लिया कर डोले, बोली मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताएंगे। तो यह आपको दिख रहा है ना, तो यह श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा? श्लेष अलंकार। स्थायी भावों की उत्पत्ति के कारण कौन क्यों क्या कहते हैं? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। तो 45 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। स्थायी भावों की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो आपको बताया, विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। पदम गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, मुरिमे चूरन चारु सम सकल सब रुज परिवारु में कौन सा अलंकार है? छंद है, सॉरी छंद पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो आपको पता है कि ये चौपाई है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड ऑप्शन, चौपाई। चिरजीबो जोरी जुरे क्यों ना सन्हे गंभीर, को घटिए वृक्षा भुनुजा बेहलदर के पीर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो जुड़े आ गया है, श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन ध्यान रखना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए नोबरे मोती मानस शून। कौन सा ये अलंकार है? पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 48, और यह आंसर जानते भी हैं आप। पानी गए उमने मोती उत्प्रेक्षा, एक शब्द एक बार आता है उसका अर्थ अलग अलग हो, तो इसमें पानी शब्द एक बार है, प्रेम मोती मानस शून के लिए अलग अर्थ है। सो मौसम मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर मुझे बताएंगे। मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट 17-18 मिनट हुई हैं अभी, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय की हृदय में स्थायी भाव द्वारा जागृत या उद्दीपित होने की आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बताएंगे। तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उन्हें? अनुभव। जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कितना गजब क्वेश्चन है कि जिन पंक्तियों के अंत में पूछा बच्चों, अंत में एक ही वर्ण एक ही, जैसे कहते हैं ना कि मुरली वाले मोहना मुरली ने एक बजाए, तेरी मुरली मना रहे हो घर आंगन न सुहाए। तो बजाए और सुहाई में समान वर्णों की आवृत्ति है स्वरों की, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा अंत्य अनुप्रास होता है। अंत में समान वर्णों की आवृत्ति, अंत्य अनुप्रास। ध्यान रखेंगे, भूल मत जाना। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, निर्वेद, भय, रति। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आप लोग जानते हैं कि अद्भुत रस का विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय। हास्य रस का स्थायी भाव बताना है। निर्वेद, रति, शोक, हास्य। तो हास्य रस का क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताएंगे। तो इसका हो जाएगा वृत्त्यनुप्रास। कौन सा हो जाएगा? वृत्त्यनुप्रास, क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम ध्यान रखना है आपको, अनुप्रास की तरह ही होता है। कंकन किंकिन नूपुर, तो वृत्त्यनुप्रास ध्यान रखना है। तुलसीदास सीधित निषिद्ध देखकर तुम्हारी निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वाव, गजब का क्वेश्चन है। 55वां क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, इसका सही आंसर बताएंगे। तो तुलसीदास सीधित निषिद्ध, तो ध्यान रखना है देखकर तुम्हारी निठुराई, यह कौन सा अलंकार? वृत्त्यनुप्रास है। ध्यान रखना है, शून्य अनुप्रास और अंतिम वर्ण समान होते हैं, तो ध्यान रखना है ये हमारा कौन सा अलंकार होता है? वृत्त्यनुप्रास होता है। नेक्स्ट है भयंकर रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति, भयानक। अच्छा, भयंकर नहीं बोला, भयानक। तो भयानक का बताना है। क्या हो जाएगा? रति, भय, शोक या निर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, भय हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर हृदय काल, अली कली सौभाग्य आगे कौन वाला। ये परसों ही पढ़ाया मैं आपको,
बताओ इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 57 क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। तो 57 प्रश्न का बताएंगे संदेह अनियोक्ति रूपक या अतिशयोक्ति। तो अनियोक्ति हो जाएगा जहाँ पर यहाँ पक्षियों या किसी माली या फूल या डाली का वर्णन किया जाता है वहाँ अनियोक्ति। ठीक है, यहाँ भवरेगा है तो अन्य के अली कली अली होता है भवरा। नेक्स्ट है मोम सा तन घुल चुका है अब दीप का मन मल जल चुका है। वाओ, ये मोम सा तन घुल चुका है अब दीप सा मन जल चुका है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। पूर्णोपमा, रचनोपमा, लुप्तोपमा या मालोपमा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर पूर्णोपमा हो जाएगा, पूर्णोपमा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्थायी भावों के उद्बोधन, इसे 3 से 4 बार देखना पेपर से पहले। क्वेश्चन देखते रहा करो बीच बीच में क्योंकि आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी ये पीडीएफ। स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, या विभाव, संचारी भाव या अनुभाव। स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं, ये पूछे है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा, विभाव कहते हैं सर उसको। क्या कहते हैं, विभाव। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखो उसे मैं नित सार वाला, मानो मानो मिला, मानो आ गया बच्चों, मनु मनु मानो, बताओ मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मगर इसमें छंद पूछा वो स्टूडेंट, क्या पूछा है इसमें, छंद। तो कौन सा छंद होगा बताइए। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ तो इंद्रजा होगा क्योंकि इंद्रजा में 11 वर्ण होते हैं, यह बात ध्यान रखनी है। तो मैं एक हो गया, तो ध्यान रखना है 11 वर्ण वाले होता है इंद्रजा। तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है। तो 11 वर्ण होते हैं इंद्रजा में, तो ध्यान रखना है इंद्रजा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। माधुर्य गुण किस रस के प्रयुक्त होते हैं, माधुर्य गुण, ये बात कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 61वें प्रश्न का आंसर बताएंगे माधुर्य। तो माधुर्य श्रृंगार में होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान में उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है उस अलंकार को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ गए हैं, कितना गजब क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ऑप्शन। तो बताओ एक जिन तो क्या होगा उसका सर्वोत्तम। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। शांत रस का स्थायी भाव बताना है, निर्वेद है, वह है, शोक रहती है। बताओ शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस को भरत ने नहीं माना था, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो क्या होगा, निर्वेद हो जाएगा, शांत रस का निर्वेद। कमला में जो सा गढ़ रूप है, बताओ कमला में कौन सा गढ़ रूप है, जगड़ है। तो आपको पता है कि कमला में 1 1 2 लगेंगे, तो 1 1 2, तो 1 1 2 किस में होती है बच्चों बताओ। जगड़ में, रगड़ में, मगड़ में, तो जवान, तो जगड़ को होता है जवान, जय भय न, तो इसमें नहीं होगी। रगड़ को होता है राजभ, क्या होता है राजभ, राजभ भी नहीं होगी। मगड़ को होता है मानस, क्या होता है मानस, इसमें नहीं, सगड़ सलगा, सलगा, ये सही है नहीं। ऑप्शन नंबर कमल में कमला है ना, तो कमला में क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताएंगे सगड़, सही है सलगा। तो 1 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सलगा, ध्यान रखना बच्चों। कमला कमल में जो गढ़ है सलगा है। अलंकार के संदर्भ में कौन सा गलत है। उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में तादात्म्य यानी अभेद की। चलो, रूपक में उपमेय और में उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना। चलो, यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लाटा शब्दों का अर्थ और दोनों की आवृत्ति होती है। चलो, उपयुक्त में कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं क्योंकि गलत इसमें कोई सही नहीं है। नकांता माँ पीनूभूष विभाति बीनाता मुखम, अलंकार में संबंध कौन सा है बताओ। और किस आचार्य का कथन है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 66 का पढ़े ना उस स्टैंड, क्योंकि उन्होंने पूरी रामायण लिख दी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा, भामा का कथन है। किसका, भामा। नेक्स्ट, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाली अस्थिर मनोविज्ञान को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर मुझे बताएंगे। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाली अस्थिर मनोविकार को किस नाम से जानते हैं। तो 67 का डी हो जाएगा, संचारी भाव कहते हैं सर। जिस पंक्तियों या जिन पंक्तियों के सामर्थ्य शब्दों का वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जिन पंक्तियाँ जिन पंक्तियों में सामर्थ्य शब्दों की वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर लाटानुप्रास होता है वहाँ। ऑप्शन नंबर सी। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है, वह है क्रोध रति है शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। तो क्रोध को तो जानते होंगे आप, क्रोध होता है, क्रोध का क्या होता है क्रोध। ऑप्शन नंबर बी। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो लाटानुप्रास, श्रोतानुप्रास, शेख अनुप्रास या वृत्तानुप्रास बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। तो वहाँ से श्रोतानुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिन पंक्तियों में एक शब्द या एक शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं। तो इसका आप जानते हैं यमक होता है सर, वहाँ कौन सा होता है यमक। स्थायी भावों की अनुभूति के योग्य कौन बनाता है।
तो स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? आश्रय, अनुभाव, संचारी भाव या विभाव? क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आप बताएंगे तो कौन बनाता है? विभाव बनाता है। ऑप्शन नंबर डी। छप्पे किन दो छंदों से मिलकर बनता है? जो छप्पे बताओ किससे बनता है? छोटा और दोहा, रोला और उल्लाला, दोहा और उल्लाला, कुंडलिया और दोहा। एक बार मैंने बता चुका हूँ पीछे, इसका आंसर का अब भी आपने गलत बताया तो पिटोगे आप। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर? तो रोला और उल्लाला। वेरी गुड क्वेश्चन। और इसी बात पर कुंडलिया और बता दो किस किससे मिलकर बनता है? तो दोहा और बताओ रोला से मिलकर बनता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वाह। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर बताएंगे। तो जिन पंक्तियों में या जिस पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष होता है बच्चों। कौन सा? श्लेष। ध्यान रखना है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलने होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? वाह। तो नायक नायिका का मिलन होता है बच्चों। कहाँ होता है मिलन? बताओ। संयोग में, अद्भुत में, साहस के वियोग में। तो मिलन तो सर आप जानते ही कहाँ होता है? वियोग। संयोग में होता है, वियोग में होता है? बताओ। संयोग में होता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, किस अलंकार में उपमा की अपेक्षा उपमेय उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वाह 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 कल ही बताया है पेपर में। ठीक है, कल या परसों बताया आपको ये चीज़ कि किस अलंकार में उपमान को उपेक्षा उपमेय की काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर होगा व्यतिरेक। क्या होगा? व्यतिरेक। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नो रस है इस वाक्य में, नो किस प्रकार के विशेषण है? वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर बताएंगे। संख्यावाचक विशेषण सर। कैसा विशेषण? संख्यावाचक है। नो, ध्यान रखना है। पानीपत को हाथ छो नहीं नैन के जल से पग धोए। तो ये तो एक बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई थी सर। तो और कौन सी बात थी? अतिशयोक्ति सर। ये क्या थी? अतिशयोक्ति। जब आए थे सुदामा दर पर करीब आ गए हैं, सुदामा से कह दो कृष्ण, ठीक है, कन्हैया से कह दो सुदामा दर पे करे। तो वहाँ पे ये बात कही गई थी कि वहाँ पे पानी नहीं रखा था। भले ही उन्होंने कहा था कितने रोए थे कि उन्होंने उनके पैरों को अपने आंसू से धोया। अगर ये बात गलत है कि पानी भी था वहाँ पे, तो पानी परत को हाथ छू नहीं नैनन के जल से पग धोए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान दिन रात भी रोगा तो जब भी पैर को नहीं धो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर होगा 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों के उद्दीपक जागृत करती है उन्हें एक संज्ञा दी जाती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव की? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर है वो विभाव है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। रावण ने राम को क्रोध नामक विभाव जगाया। इसमें आलम्बन कौन सा है? रावण, राम, क्रोध या राव और रावण दोनों? तो बताओ। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वो रावण होगा। कौन होगा इसमें आलम्बन? रावण। ध्यान रखना है। आलम्बन वो होता है जिसको सोचता है और जिसके बारे में सोचता है उसे उद्दीपन कहते हैं। तो रावण ने राम के किसके बारे में सोच रहा है? रावण राम के बारे में। ठीक है, तो सोच कौन रहा है? रावण। हरि कीर्ति का छंद में कितनी मात्रा होती है? वाह, गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81। इसका तो आंसर आप सभी लोग जानते हैं। कितनी होती है हरिगीता में? 28 होती है, और गीतिका में 26 होती है, रोला में 24 होती है, और चौपाई में 16 होती है। पीपर पास सरिस मंडला, आपके पीपल के पत्ते की तुलना आपके मन से कर दी गई है। बताइए कौन सा अलंकार होगा? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास। पीपल पास सरिस मंडोला। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर सब लोग जानते हैं कि तुलना कहाँ होती है? उपमा में होती है। और सरिस किस में आता है? उपमा में आता है। देख लो साकेत नागरी यही स्वर्ग में गगन में चलने जा रही है। इसमें कौन सा अलंकार है? तिथयोक्ति, व्यतिरेक, संदेह या अनुयुक्ति? तो देख लो साकेत नागरी यही स्वर्ग को से गगन में चलने जा रही है, मिलने जा रही है। अभी मैंने बताया था आपको 83 का सही आंसर। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर ए। करुणस का स्थायी भाव बताना है। अभी बताया था करुणस का स्थायी भाव। 84 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो करुणस का स्थायी भाव क्या होने वाला है? तो आप जो जानते हैं शोक हो जाता है करुणस का। तो क्या हो जाता है? शोक। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होता है? 85 पर आ गए हैं। ये भी अभी आपको बताया था कौन सा होता है? 6 का अनुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या समूह अनेक बार आते हैं किंतु उनका अर्थ अभिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? 86 पर आ गए हैं। और 86 का आप आंसर जानते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो रस की दृष्टि से बताओ। हाँ, यानी कि हास्य या संयोग या अद्भुत या विप्रलभ। तो बताएंगे वियोग का वर्णन कहाँ होता है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 87 पर आ गए हैं। तो 87 को कहते हैं विप्रलभ। इधर वियोग भी कहते हैं, ध्यान रखना विप्रलभ के नाम से पूछा गया है। गणों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 8, 9, 6 कितनी होती है बताओ? तो 88 पर आ गए हैं। यगड़ मगड़ दगड़ दगड़ 8 होती है। कितनी होती है? 8। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ सगड़ नगड़। ठीक है, आचार्य भारत ने भारतों की संख्या कितनी मानी थी? तो आपको पता है कितनी मानी थी? 8 मानी थी। 9 होते हैं रस, ध्यान रखना है। वैसे कुल 11 होते हैं। श्लेष अलंकार में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार कैसा अलंकार है? शब्द अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का। पूत का पूत क्यों धन संचय, पूत का पूत क्यों धन संचय? तो पता है, थोड़ा सा अंतर करने पर अर्थ चेंज हो जाता है। तो वहाँ लाटन प्रयास होता है, जैसे कहते हैं रोको मत जाने दो, रोको मत
मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो अगर हम यहाँ लगाते हैं तो रोको और यहाँ लगाते हैं रोको मत, तो अर्थ में चेंजिंग होती है, वहाँ लाटन प्रयास होता है। ऐसे यहाँ पोत सपोत और पोत कपूत है, तो ध्यान रखना है, दो अलग अलग वर्ड है, पोत सपोत और पोत कपूत, दोनों में चेंजिंग हो जाएगी अगर अर्थ में। ठीक है, क्वेश्चन 91 का सही आंसर आपने बताया डी ऑप्शन, वेरी गुड। भयानक रस का स्थायी भाव बताना है, तो भयानक रस का स्थायी भाव आप जानते ही हैं क्या होगा, भय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ए से करुण कलित हृदय में आप करुण कलित रागनी बजती है, बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 93, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6 का अनुप्रास हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, 6 का अनुप्रास। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति पास पास क्रमशः आवृत्ति हो, कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गए हैं, तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर, तो उसे पता है अनुप्रास अलंकार होता है पास पास में। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वहाँ रस की चेष्टा से कौन सा रस होता है, तो वहाँ कौन सा रस होगा बताओ, हास्य होगा, श्रृंगार होगा, या करुण होगा, या अद्भुत होगा। 95 पर आ गए हैं, तो आपको बताया किसके भेद हैं, श्रृंगार रस के भेद हैं, ध्यान रखना है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इस करुणा कलित हृदय में आप विकल रागनी बजती है। क्वेश्चन नंबर 96 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कितने क्वेश्चन रिपीट हो गए बच्चों इस PDF में, तो अभी आपको याद नहीं होंगे, फिर कभी नहीं होंगे। 6 का अनुप्रास हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव बताना है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव बताओ। 98 पर आ गए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ये पूछा है। अद्भुत का है, रौद्र का है, वीर का है, भयानक का है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रौद्रस, ऑप्शन नंबर वी। जानत पड़त नेत्र देख, बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े, इसमें से कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर बताएंगे। वस्तु उत्प्रेक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। जान पड़त नेत्र देख, बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है, तो वस्तु उत्प्रेक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, छिपी रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन तो, बताओ क्या हो जाएगा। लास्ट में सवाल वर्ड है, और क्या कह सकते हैं इसे। तो उल्लेख है, प्रतीप है, दृष्टांत से अन्वय है, तो प्रतीप अलंकार होगा, क्योंकि उपमा अलंकार उल्टा होता है, प्रतीप अलंकार। प्रथम और तीसरे चरण में क्या कहा जाता है, विषम चरण, विषम से सम चरण, सम और विषम दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो प्रथम और चरण का विषम चरण, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव कितने होते हैं, 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 8 प्रकार के होते हैं सात्विक, ध्यान रखना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव आप लोग जानते हैं क्या होता है करुण रस का, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। जहाँ एक या अनेक वर्णों के क्रम में एक ही बार आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 104 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाकर। जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक ही बार आवृत्ति हो, तो वहाँ होता है 6 का अनुप्रास, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चरण कमल बंदो है, ये क्वेश्चन तो कई बार आपने पढ़ा है, कौन सा अलंकार होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 105 में आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर होगा रूपक अलंकार, कौन सा होगा, रूपक। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। विषोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना या विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, और क्या होगा, मैंने आपको बताया था विभावना होगा, क्या होगा, विभावना। नेक्स्ट ध्यान रखना है, चरण कमल बंदो है राय, ये तो आपको दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इधर भी पता है आपको, रूपक अलंकार है, तो इसलिए आते हैं बच्चों कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। उत्साह की रस का स्थायी भाव बताओ। क्वेश्चन नंबर 108 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर बताएंगे, करुण का है, हास्य का, वीर का, या श्रृंगार। उत्साह, तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो आप जानते हैं वीर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वीर रस के युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता होती है, माधुर्य, प्रसाद, ओज, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 109 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर आप बताएंगे, तो ओज की होती है प्रधानता, किसकी, ओज, ऑप्शन नंबर सी। बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, वहाँ बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी कहीं नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। कौन सा छंद है बताओ, मालनी है, भुजंग प्रियात है, उल्लाला है, वसंतालिका है। क्वेश्चन नंबर 110 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर होगा क्या होने वाला बच्चों, ऐसे 2-4 क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। भुजंग प्रयात, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, ये रट गया भुजंग प्रयात होगा इसमें। बना लो जहाँ भी स्वर्ग, तो भुजंग हो जाए, स्वर्ग मतलब भुजंग, स्वर्ग प्रयात, ठीक है। के वह टूटी सी छानी हती, यह कंचन के अब धाम सुहावत। बताओ कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे क्वेश्चन बताइए। यमक है, उपमा है, रूपा का श्लेष है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। सर कौन सा उपमा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है, वेरी गुड। 112 पर आ गए हैं। 112 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अनुप्रास है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है अनुप्रास, ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 113 पर आ गए हैं। 113 का सही आंसर मुझे बताएंगे, श्लेष है। श्लेष कौन सा है, श्लेष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ध्यान रखना है। 114 पर आ गए हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है ये बतानी है। संचारी भावों की संख्या आपको पता है कितनी होती है, बताओ एक बार। 31, 32, 33, 30,
तो वेरी गुड ऑप्शन। क्या बताया आपने? 33 होती हैं सर। इनमें से अर्धसम्मात्री छंद जाति का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धसम्मात्री कौन कौन से होते हैं आपको बताया? दोहा, सोठा, वर्बी, उल्लाला। कौन सा है? दोहा, सोठा, वर्बी, उल्लाला। तो इसमें कौन सा आ गया सर? दोहा आ गया। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। 4 होते हैं, दोहा, सोठा, वर्बी, उल्लाला। मैंने आपको 4 बताए हैं। प्रत्येक रस में संचरण करने वाला भाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 पर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव। नेक्स्ट, जहाँ बिना करण के कार्य होना पाया जाए तो अभी बताया था क्या होगा? विभावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? विभावना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 117 का ध्यान रखना है। नहीं, 117 का विषोक्ति हो जाएगा ना, विषोक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। काली घटा का घमंड घटा बताओ। 118 पर आ गए हैं और 118 का सही आंसर आप जानते हैं। काली घटा घमंड घटा तो आपको पता है कि मुझे सजना है, सजना के लिए भी वहाँ यही होता है। तो यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा? यमक। हिंदी साहित्य में नोबा रस कौन सा है? तो शांत रस है। नोबा कौन सा है? शांत रस होता है। क्या होता है? किस टाइप बताएंगे एक बार कमेंट में। तो निर्वेद। वेरी गुड ऑप्शन। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। वाह वाह वाह। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? 120 पर आ गए हैं। 120 का सही आंसर बताएंगे तो वहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। ध्यान रखना है। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है। तो रौद्र का कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 121 पर आ गए हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है कि रौद्र। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। विस्मय का स्थायी भाव बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 विस्मय का स्थायी भाव बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर जानते हैं। अद्भुत होता है। विस्मय का क्या होता है? अद्भुत। नेक्स्ट है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। तो खाती होगी 3 बेर, अब तो नहीं खाती ना, आज वो यमक खाएगी। ठीक है, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है, उपमा और उपमान का अभेद क्या कहलाता है? तो उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? 124 पर आ गए हैं। 124 का सही आंसर मुझे बताएंगे। तो उपमान और उपमान का अभेद रहित जहाँ आरोप हो तो रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखना, जहाँ उसको ही यानी कि उसका सामान नहीं बताकर ये कहा यही वो है। ठीक है, वही चीज़ है। जैसे शेर है, कहते हैं ना तुम शेर के समान हो, रूपमा होता है। और कहते हैं शेर ही आप हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। शांत रस का स्थायी भाव बताना है। शांत का तो पता ही है, क्या ये पूछा था मैंने? निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर वी सी। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नो उबरे मोती मन चून। तो आपको बताया 126 पर आ गए हैं और 126 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? श्लेष। अब तो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो बच्चों। देखो मैंने कितने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। बी रस का स्थायी भाव बताओ। तो रिपीट भी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर आपने कमेंट किया। वीरस का स्थायी भाव क्या होता है सर? उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, कनक कनक से शोकुनी मादकता दिखाए बताओ। याद नहीं आपकी है याद ना? बताओ कमेंट में क्या होगा इसका सही आंसर। तो 128 का सही आंसर इसलिए है यमक है। इसलिए देखना काफ़ी है बच्चों, कोई क्वेश्चन नया आ जाएगा तो हमें सब पता चल जाएगा। इसलिए हम सभी क्वेश्चन देखने हैं ध्यान से, क्योंकि आप लोग अच्छी तैयारी करोगे तो वहीं से आपका यहाँ से ये सब क्वेश्चन रिपीट मारे हैं क्वेश्चनों में। ये इसलिए दिखाए गए हैं कि एक एक शिफ्ट में 2 बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, कि पहली शिफ्ट में जाएगा दूसरी में जाएगा सेम क्वेश्चन। तो यही चीज़ है, तो इसलिए शिफ्ट बाई शिफ्ट क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं यहाँ पे। तो आपको तो पढ़ने हैं और स्टैंड अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि सर तैयारी बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो तैयारी करिए अच्छे से। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए बच्चे पहले, जब भी आगे बढ़िए। तो बताओ विस्मय का क्या हो गया? तो विस्मय का आप जानते हैं क्या क्या हो जाएगा? अद्भुत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 129 का सही आंसर हो जाएगा। 129 का सही आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है शांत का। आपको बताया क्या होता है शांत का? तो बताया एक बार। शांत क्वेश्चन में 130 पर आ गए हैं। तो शांत का जो होगा निर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? वाह, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा है। 131वां क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। तो 9 होती है स्थायी भाव। कितने होते हैं? 9 मानने हैं आपको रसोई से। ठीक है, ध्यान रखना। रसोई संख्या भी 9 होती है। भरत मुनि के साथ 8 होती है। राम रमापति कर धेनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? राम रमापति एक बार आया है। तो आपको पता है कौन सा अलंकार बताया था मैंने आपको? 132 का सी हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ एक बार क्या बताया, एक बार आता है देखो तो वहाँ अनुप्रास होता है। नेक्स्ट है विस्मय किस स्थायी भाव है? विस्मय 143 पर आ गए हैं। तो अद्भुत का होता है सर। किसका होता है? अद्भुत का होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। आचार्य भरत मुनि रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 50 बार क्वेश्चन आ गया है। 8 मानी सर, 8 मानी, 8 मानी है। द्रुत विलंबित, ये नया क्वेश्चन है। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम बताना क्या होता है? या गणागण, नगड़ भगड़ रगड़ भगड़ बताओ द्रुत में क्या होता है? देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना तो ये तो दिमाग खराब कर देंगे खैर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर बताना है। तो उसमें मिलता है नगड़ भगड़ भगड़, और यानी कि एक नगड़ दो भगड़ एक रगड़। तो ध्यान रखना है, एक नगड़ दो भगड़ और एक रगड़ मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों। थोड़ा ये वाणिक छंद के रस होते हैं छंद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार का तो देखते लगा दोगे तुम। कैसे लगाओगे? यति प्रेम। नेक्स्ट, साप तुम सभ्य हो साप तुम सभ्य हो, सभ्य तो हुए नहीं। साहब तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे?
तुम कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। वाह, गजब का क्वेश्चन है। 137 कितना गजब का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 137 का सही आंसर बताएंगे पंक्ति में, तो कौन सा छंद होगा इसमें, तो इसे कहते हैं मुक्त छंद है, इसमें मुक्त छंद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अलंकार है, तो कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है, पूछा है विरोधाभास, भावना, श्लेष या भ्रांतिमान। क्वेश्चन नंबर 138 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही आंसर होगा वो श्लेष होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। उत्प्रेक्ष अलंकार कब हो सकता है, उत्प्रेक्ष अलंकार कब हो सकता है, 139 पर आ गए हैं। तो 139 का सही आंसर बताएंगे। तो उत्प्रेक्ष जहाँ उपमेय व उपमान की समानता की स्थापना हो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 139 पर आ गए थे और 139 का सही आंसर है डी ऑप्शन। संचरी भावों की संख्या कितनी होती है, बताइए एक बार, ये 50 बार क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर बताएंगे। संचरी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निंदक निहारे राखिए आंगन कोटी छाप, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों, 141 पर आ गए हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो विभावना होगा। यहाँ बिना कारण के कार्य पे आ जाए। जानी श्याम घनश्याम, ये ऐसे क्वेश्चन देख लेना बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न ही आपको प्रदान करेंगे पेपर में। जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे बन मोरा मोरा, बताओ क्या होगा इसका संदेह, उत्प्रेक्षा भ्रांति बनाए संगति। क्वेश्चन नंबर 142 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो सर यहाँ हो जाएगा भ्रांतिमान, क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है काली घटा घमंड घटा, ये बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका। तो इसका तो पता है आपको कि सर यमक होगा यहाँ, काली घटा घमंड घटा, या सजना है मुझे सजना के लिए, या 3 बेर खाती सब इसमें क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा सर, ठीक। 141 का सही आंसर क्या होगा, 143 का ये ऑप्शन। 44 पर आ गए। काजल की रेख की कतार है खजूर की, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, तो बताओ क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 144 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर उपमा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 बेर खाती थी, कई बार क्वेश्चन आ चुका है सर, क्या हो जाएगा इसमें, यमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छाया है माथे पर आशीर्वाद स्वभाव, नया क्वेश्चन आया है, छाया है माथे पर आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर बताएंगे, एक बार देख लो बस बच्चों सही से, क्योंकि आपको पता है कि सर फिर मौज आ जाएगी हमारी। तो उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें, ठीक है, मौज माननी है तो आपको पढ़ना होगा। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, शिव कर देती हो। बताओ इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। वाह गजब क्वेश्चन है। 147 ऐसे नए नए प्रश्न आ रहे हैं बच्चों, तो अगर आप नहीं देखोगे ना तो ध्यान रखना, व्यंजन स्तुति अलंकार होगा, एक बार जरूर देखना आपको, ठीक है। हरिक से समीर माला जप, पंक्ति में कौन सा अलंकार पहचाने। 148 पर आ गए हैं। 148 का सही आंसर बताएंगे। हरी से, सासी से किस माता, उपमा अलंकार माता सर, सासी से, ये ध्यान, सासी से सी आ गया सर, इसमें क्या आ गया सी, तो आपको बताओ उपमा अलंकार होता है। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, तो बताओ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 149 पर आ गए हैं। तो धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर मुझे बताएंगे। पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा सर इसमें, कौन सा, विपक्षा को कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कि संध्या अलंकार का उदाहरण कौन सा है। मानो घर घर हो, कोई चिड़ियाघर हो, एक रामस्य उपवन था नंद वन था सुंदर, वह काया है या शेष उसी की छाया, रे समरमणि मोदे में गायब है। 150 का सही आंसर बताएंगे। तो 150 का सही आंसर है वह काया है या शेष उसी में छाया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। उषा उदास आती है, इसमें कौन सा अलंकार है। उषा उदास आती है, इसमें कौन सा अलंकार। उषा उदास आती है, हमें क्या मतलब भाई, आती होगी, नहीं बताना हमें भैया कौन सा है। मानवीकरण है बच्चों, मानव का ही हृदय में वर्णन हो रहा है, मानवीकरण होगा। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार भ्रांतिमान का उदाहरण है, बताना है। चारों ऑप्शन के सामने है, पढ़ो एक बार ध्यान से। ये है सरस ओस की बूंदे, एक बार सही से पढ़ना बच्चों, कौन सा भ्रांतिमान का है इसमें। तो 152 का सही आंसर हो जाएगा, ये है सरस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। तब तो बहलाता समरशिला का जग जाए, तब तो बहलता समय शिला सा जग जाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार है सर, इसमें कौन सा है, उपमा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। विहग हस्ती तनसाले घाय करे चित चूर, बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर। तो 154 का सही आंसर होगा रूपक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आखिया हरी हरदस की भूखी, कौन सा अलंकार है बताओ 155 का। तो 155 का सही आंसर होगा मानवीकरण, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, मानवीकरण। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। साधारण धर्म, उपमा, वाचक या लक्षण, बताओ कौन सा भेद नहीं है। 156 पर आ गए हैं।
156 का सही आंसर बताएंगे तो क्या नहीं है, लक्षणाभेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। कनक कनकते शोकुनी मादकता दिखाए, तो कौन कह रहा है, हमें याद नहीं है, यमक है, इसमें ध्यान रखना है। जहाँ एक शब्द अनेक शब्द अर्थों की विरुद्ध होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 158 पर आ गए, 158 का सही आंसर बताएंगे, तो 158 का सही आंसर अर्थश्लेष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे हो रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 159 पर आ गए हैं, तो लुप्त उपमा हो जाएगा, लुप्त उपमा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जहाँ उपमान का उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो 160 पर आ गए हैं, तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। कौन सा होता है, अर्थ अलंकार। जहाँ किसी बात की किसी और की ओर ढाल कर कही जाए, जहाँ किसी की बात किसी और की ओर ढाल कर कहा जाए तो उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं शायद। 161 का सही आंसर है बिल्कुल, अन्योक्ति अलंकार कहते हैं, शायद नहीं हकीकत में। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन हुआ, गजब का क्वेश्चन है। 162 162 तो आपने कई बार पढ़ा है, किसका, ठीक है, गंभीर सा आ गया ना, उपमा अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखना है, सासी से ध्यान रखना है। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वतः क्रम से आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, 163 पर आ गए हैं, तो सर वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। कौन सा होता है, 6 का अनुप्रास। कहत नहट रिजा झीझक मिलत खिलत लिजियात, तो बताओ शब्दों में चयन के लिए क्या आ जाएगा दोहा पूर्ण करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 164 पर आ गए हैं, तो 164 का आ जाएगा खजत खिजत लिजियात, तो कहत नहट रिजा झिझत मिलत खिलत लजियात, खिजत आ जाएगा, कहत नहत रिजत झिझत खिलत मलिया खिजत मिलत खिलत लजियात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर सही है। तो वहंतिमान अलंकार का उदाहरण बताना है, तो वहंतिमान, मेरी बादो हरिराज नाय सोई, सफारी में चंचल घरे में रग में सीने हुए, वह टूटे तरु की छोटी लता की दीन, ओश बिंदु चुर रही हथनी मोती उसको चुआन, तो बताओ 165 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो 165 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में उत्प्रेक्षण अलंकार का उदाहरण कौन सा है, काली घटा घमंड घटा, 166 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 166 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 166 का सही आंसर क्या होने वाला है, मन मानो घर घर ना हो चिड़िया घर, ऑप्शन नंबर ये उत्प्रेक्षण का, ऑप्शन नंबर वी होगा सर, क्या होगा, वी। नहीं से दूर दूर तक विस्तृत तक हेमस्तुन, इसका आंसर रूपक है, मानवीय संदेह, ये थोड़ा डाउट में है, दूर दूर तक विस्तृत था हेमस्वदन उसकी हृदय सम्मान, इसका आंसर अभी डाउट में है बच्चों, ये नहीं बता पाऊंगा आपको, इस पे स्टार बना देंगे, इस प्रश्न पे ये आंसर क्लियर नहीं हो पाया मुझे। नेक्स्ट है, एक रम्य उपमन था नंदन मन का सुंदर था, 167 पर सही आंसर बताएंगे, तो 167 का सही आंसर उपमा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा करे पार कैसे, राणा ने देखा उस पार तब चेता था उस पार, वाह गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 169 का सही आंसर बताएंगे, अनुप्रास हो जाएगा, नहीं अनुप्रास हो जाएगा, नहीं अनुप्रास नहीं होगा, 169 का अतिशयोक्ति होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे राणा ने देखा, अत्युक्ति होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते हैं तब मेंगे, 170 पर आ गए हैं, 170 का सही आंसर बताएंगे, शब्द श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पेपर पर सरिस मंडोला, सरिस आ गया सर, उपमा अलंकार है, कौन सा है, उपमा। निम्नलिखित में कौन सा विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है, विरोधाभास, 172 पर आ गए हैं। अच्छा मन को पूछा सर इसमें, सॉरी, पेपर पर सरिस मंडोलम उपमेय है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। 172 हो गया, 172 क्या पूछा है, निम्न विरोधाभास अलंकार का कौन सा होगा, 172 पर आ गए हैं, 172 का आंसर क्या हो जाएगा, विरह अथवा वरदान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थालंकार का एक प्रकार कौन सा है, अर्थालंकार अनुप्रास है, अतिशयोक्ति यमक श्लेष, बताओ क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर अतिशयोक्ति हो जाएगा सर। यहाँ पंक्ति में यमक अलंकार का भेद नहीं है, सोलह सा जग जब बूझा, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, कर का मन का डरी का मन का फेर, तो ख कुल 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 का सा बोल रहा, बताओ कौन सा नहीं है। 174 पर आ गए हैं, 174 का सही आंसर मुझे बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 174 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सूरज सा का जग सा बोल रहा है, बुझा चूना चूना, ठीक है, बुझा बुझा, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बाकी सब है, तो ध्यान रखना, ये तीनों 3 बेर खाती, ये यमक है, कर का मन का डरी न दे मन का फेर, ये भी यमक है, कुल 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 सा बोल रहा है, ये भी यमक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, कहीं भूल जाओ पेपर में। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है, बताओ, क्वेश्चन में 175 पर आ गए हैं, 175 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे, तो पंक्ति में अनुप्रास का उदाहरण कौन सा है, ये है देखन फूल सी बच्ची, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, 175 का पूछा ना, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, अनुप्रास 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 तनित तमाल बहुवचन छाड़ता, अनुप्रास का दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सर इसका, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखा। तुलसी मन मंदिर में भी है, 176 पर आ गए हैं, 176 का सही आंसर बताएंगे, तो 176 का सही आंसर होगा मंदिर, मन मंदिर, ऑप्शन में रूपक हो जाएगा, ध्यान रखना, योग चिन्ह आ गया। बताते हैं यहाँ शब्दों का चमत्कार है, वहाँ बताते हैं यहाँ अर्थों का अद्भुत सौंदर्य है।
तो 170 का सही आंसर बताना है। तो 170 का सही आंसर होगा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रो, इस पंक्ति में कौन सा 178 पर आ गए हैं, तो मानवीकरण हो जाएगा। वेरी गुड, मैंने बताया था। चंद्रमा सी आलोकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्राण, प्रश्न में कौन सी अलंकार है। 79 पर आ गए हैं, बताएंगे 79 का सही आंसर। तो इसमें जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। ये सी आ गया ना, अरे यार ये पहचान देखो, सासी से समतुल्य अर्जुन। नाक का मोती अधर की क्रांति के बीच दाड़िम का समझ भ्रांति से सहचा हुआ सुख का मौन, बताओ कौन सा अलंकार होगा। 180 प्रश्न भाग है बच्चों, तो यहाँ भ्रम हो गया, तो यहाँ भ्रांतिमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है भ्रांतिमान। कनक अंत्य सौगुनी, तो इसका तो पता ही है आपको, कौन नहीं जानता होगा, वही उसकी किस्मत ही खराब होगी। यमक मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, यही पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 183 का सही आंसर मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, तो रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो आपको पता है। तो 84 पर आ गए हैं। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना हो बहुत प्रेक्षा होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। बूंद आघा सहे से गिरी कैसे खल के बचन संत कैसे जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 185 पर आ गए हैं, तो 185 में सही आंसर बताएंगे दृष्टांत अलंकार हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दृष्टांत। रघु रीति सदा चली आई है, प्राण जाए पर बचन जाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनंत्य श्रुत्य वृत्य लाटम 186 पर आ गए हैं। जो चली आई जाए, ठीक है, लास्ट वाला वर्ड समान है, आई और जाए, तो ध्यान हम लगा दो अंत्यन प्रयास, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सर हम। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर दूर दूर तक विस्तृत था हिम जिसका, तो 87 का सही आंसर क्या होगा, प्रतीप अलंकार होगा सर। कौन सा होगा, प्रतीप अलंकार, ऑप्शन नंबर वी इस प्रश्न का सही आंसर है। दिए गए विकल्प में विभावना अलंकार को उदाहरण बताना है। विभावना पढ़ो एक बार ऑप्शन। तो 188 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला। तो विभावना बिन पदु, ठीक है, पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी। बिन पदु चले सुनी का बिन काना, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ अमानव के मानवीय गुणों का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन में 189 पर आ गए हैं, तो वहाँ मानवीकरण होता है सर, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट 90 पर आ गए। खजल मील सरोजनी की छवि गंजन नैन लाला लला दिन होवे, 190 पर आ गए हैं, तो यहाँ व्यतिरिक्त होगा, ऑप्शन नंबर सी। नाक का मोती, ये तो बढ़ा है मैंने, इसका आंसर तो बिना बताओ बता दोगे आप कि सर इसका आंसर तो नाक का मोती भ्रांतिमान है, ऑप्शन नंबर ए। यह देखिए अरविंद की शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, वाह गजब का क्वेश्चन है। 192 192 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ रूपक अलंकार होगा सर, कौन सा होगा, रूपक अलंकार। 192 में नहीं, रूपक नहीं होगा, उपमा अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर उपमा। नेक्स्ट, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इनमें चाव लाड़ की आवृत्ति हो रही है, तो आपको पता है। 193 का सही आंसर मैं क्या बताऊंगा, तो आपको बी बता दो क्या होगा, अनुप्रास होगा सर, क्या होगा, अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो है राय, तो आपको 50 बार बता दिया, चरण कमल बंदो है राय, जहाँ कमल चरणों की तुलना कमल के समान चरणों से की तुरंत समान नहीं बताया गया, चरण ही कमल है। ऐसी आई ऐसी अद्भुत बेला न रोक सका भी है सका, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 195 का सही आंसर। 195 का सही आंसर बताना है, तो वो जाएगा विपक्षा अलंकार, पुनरुक्ति भी कहते हैं इसे, पुनरुक्ति विपक्षा अलंकार भी। सजना है मुझे सजना के लिए, वाह आ गया बच्चों, जिसे मैं 50 बार बोल चुका था, सजना है मुझे सजना के लिए बच्चों, यमक अलंकार है, किसका, यमक। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सागर जल गई, निशाचर गए भाग, तो क्वेश्चन में 97 पर आ गए हैं, तो आप जानते हैं कि अतिशयोक्ति होगा सर, इसमें कौन सा होगा, अतिशयोक्ति। बिन पगु सुने बिन काना, बताओ ये भी 50 बार आ गया, बिन पग चले बिन सुने बिन बिन काना। 198 प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। व्यतिरेक है विभावना संदेह भ्रांतिमान, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विभावना, ऑप्शन नंबर बी। हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। 199 पर आ गए हैं। हरिपद कोमल कमल से,
तो इसमें उपमा अलंकार है, ऑप्शन से आ गया ना, इसमें क्या आ गया, से। नहीं पराग नहीं मधु नहीं काल, अली कली अही विकास इली काल, अली कली सौभाग्य आगे कौन हवाल। ये तो मैंने 50 बार आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 200, अन्योक्ति, जहाँ किसी अन्य के माध्यम से किसी तक कोई बात पहुंच जाए वहाँ अन्योक्ति होता है। 200 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। रूपक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा। एक बार 201 का सही आंसर बताएंगे। तो 201 का सही आंसर है श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऊषा उदास आती है, ये मैंने 50 बार क्वेश्चन बता दिया आपको। 51 बार आप बताएंगे आप क्या होगा इसका सही आंसर। बताओ बच्चे जल्दी। हंसते तो नहीं हो तुम जब मैं कहता हूँ कि मैं 50 बार बता दिया, ऐसा मत करो। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट कर दो। उषा उदास आती है, खुश होकर जाती है। ठीक है, उदास आती है, खुश होकर जाती है, वाद विकल होगा सर। नेक्स्ट है, मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमत्र बुलाए। क्वेश्चन नंबर 203 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 203 का सही आंसर होगा अनुप्रास, ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर है। वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, इस प्रश्न में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 204 पर आ गए हैं। तो इसका हो जाएगा मालोपमा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है मालोपमा। ध्यान रखना बच्चों, मालोपमा हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते हैं अबिचल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 205 पर आ गए। 205 का सही आंसर मुझे बताएंगे। विरोधाभास, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। भ्रांतिमान अलंकार का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। तो भ्रांतिमान तुम्हारे पीछे बताया था कि नाक का मोती, अधर में क्रांति, और यही है ना भ्रांतिमान। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, समझदार हो तुम। यह देखिए अरविंद सी सीतु वृंद कैसा सो रहा है, ये भी बताया मैंने आपको। इसमें पंक्ति में अरविंद शब्द पूछा गया है, तो सर अरविंद उपमान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 पर आ जाओ। जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट होता है, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार। क्वेश्चन नंबर 208 का सही आंसर बताएंगे। तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 224 तो जाना, 208 तक आ गए बच्चों, बस कुछ ही प्रश्न बाकी बचे हैं। हनुमान की बूझ में लगना पाई आग, लंका सक्रिय जल गई, निशाचर गए भाग। क्वेश्चन नंबर 209 पर आ गए हैं। तो 209 का सही आंसर क्या होगा, अतिशयोक्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी। चर जीवो जोरी जुरे क्यों न संदेह, सन्हे करे गंभीर, को घटी हो वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर। क्या होगा 210 का सही आंसर। तो 210 का सही आंसर हो जाएगा सर श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ गाठ तहा रस नहीं, जहाँ जाना सब कोई। 211 का सही आंसर बताएंगे। तो 211 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों, क्या होने वाला 211 का सही आंसर। तो इसका हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। भ्रांतिमान अलंकार बताना है, बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन सभी पढ़िए आप। ओश बिंदु को चुग रही है, मोती मान के चुग रही थी ने, ध्यान रखना है ओश को। निम्नलिखित कौन सा अलंकार उचित उदाहरण है अनुप्रास का, बताओ कौन सा होगा। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर कानन कठिन। बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 214 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 214 का सही आंसर बताएंगे, उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। कहे कभी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इनमें से कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 215 पर आ गए हैं। तो यहाँ होगा यमक अलंकार। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो परेशान कर देंगे कि पहचान देखो कई बार आ गई है। 216 पर आ जाओ। चीजीवो जो ही जुड़े क्यों ना सने गंभीर में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 216 खत्म होने वाले बच्चों कुछ ही पल में। तो श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ी शर्म आनी चाहिए, ऑप्शन कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, ये गुरुदक्षिणा होती है हमारी लाइक और शेयर करने की, मैं तो दे दिया करो बच्चों, मेहनत नहीं कर रहे बताओ हम। एक क्वेश्चन को 50-50 बार ला रहे हैं आपके सामने, याद करा रहे हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कभी देखने को आपको हैं, कम समय में 224 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 216 का सही आंसर आपने कमेंट किया, सलेश हो जाएगा सर। नेक्स्ट, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप 217 का सही आंसर बताएंगे, अनुप्रास होता है वहाँ, अनुप्रास। कनक नक्ते सोमाधिकार नियामक होगा सर। जहाँ यहाँ जीवन का अर्थ निर्जर है, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। 219 पर आ गए हैं सर, यहाँ रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर सी। अलंकारों का मुख्य भेद कितने होते हैं ये पूछा है, 220 का सही आंसर क्या होगा। तो अलंकार दो ही प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द के अलंकार के भेद होते हैं।
उप में उपमान साधारण वाचक शब्द, तो पता ही है आपको किसके होते हैं, शब्द अलंकार के होते हैं, बताओ। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। क्वेश्चन नंबर नहीं, ए नहीं लगाना, उपमान अलंकार के होते हैं। शब्द अलंकार में आता है, उपमान अलंकार के होते हैं, ये पूछा है उपमान। रघुपति राघव राजा राम, वाओ, रघुपति राघव राजा राम। क्वेश्चन नंबर 222 का लगा दो निप्राश। एक ही बार की आवृत्ति कई बार हो रही है। उपमान अलंकार में उप का अर्थ क्या है, उप माने समीप। क्वेश्चन नंबर 223 बताया था ना, हाँ वेरी गुड, समीप बताया था, सही है, वेरी गुड, समीप आ जाएगा, उप का समीप। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही बताया था मैंने आपको 224। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार लगाएंगे सर, ऑप्शन नंबर ए। 224 का ए ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट है 225, पीपर पास सरिस मंडोला। पीपर पास उपमा अलंकार में कौन सा अंग है, पीपर पास उपमा अलंकार में कौन सा अंग है, ये पूछा है 225। गजब का क्वेश्चन पूछा है, इसमें उपमान का अंग है सर, किसका है, उपमान, ऑप्शन नंबर सी। काली घटा घमंड घटा, तो आप पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो काली घटा था घमंड घटा, और यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यमक। इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 227 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 227 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, तो यह हो जाएगा यमक, ये हमारा अर्थ अलंकार का नहीं है, शब्द अलंकार का भेद है। अलंकार के मुख्यतः भेद इनमें कौन से माने जाते हैं, 228 पर आ गए हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ऑप्शन नंबर 3 होते हैं, ध्यान रखना है, पढ़े हो जाते हैं। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ अभिन्न अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सा अर्थ होता है, 229 पर आ गए हैं, तो वहाँ यमक अलंकार होता है, ध्यान रखना है। 230 पर आ गए हैं। प्रश्न चिन्हों की उठी है भाग्य सागर की हिलोरो, इन मांगे कौन सा अलंकार है, तो 230 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागरों की हिलोरो, कौन सा अलंकार होगा, क्वेश्चन नंबर 230। 230 का वेरी गुड क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो 230 का सही आंसर होगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। पानी गए नो प्रेम मोती मानस छोड़, 231 पर आ गए हैं। तो पानी गए नो, एक शब्द एक से अधिक एक बार आया, उसका अर्थ अलग अलग श्लेष अलंकार होता है, वहाँ कई बार आ गया। मैया मेरी मोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, बाण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 232 पर आ गए हैं। तो आपको बताया अनुप्रास में होती है आवृत्ति। नहीं पराग नहीं मधुर काल, अली कली सो बांधिया, आगे कौन हवाल, बताओ क्या होगा। 50 बार क्वेश्चन आ चुका बच्चों, अगर अब भी नहीं पता है तो बताइए। 233 का सही आंसर, तो सर दोनों से अनुयुक्ति अलंकार होगा, अन्य के माध्यम से। जब किसी वाक्य में अर्थों के आधार पर सजाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार या अर्थ या अलंकार या शब्द अलंकार, बताओ कैसे सही आंसर। जहाँ किसी वाक्यों को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है उसे क्या कहते हैं। कितना गजब का क्वेश्चन पढ़ा था क्वेश्चन, 234 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होने वाला, तो इसका सही आंसर होगा अर्थ अलंकार कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। अगर कहीं पर कोई गलती हुई है तो बता देंगे, एक आध प्रश्न में हो नहीं होगी। तो एक शादी के साथ ख़त्म करते हैं क्लास। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पंख बागों में गिरते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पंख बागों में गिरते हैं, जब तुम्हारी याद आती है आंसू किताबों पर गिरते हैं। इतने प्यारे हो आप मेरे लिए, ठीक है, जब तो मेहनत कर रहा हूँ। 224 क्वेश्चन 1 घंटे में पढ़ा दिया आपको, और पढ़े भी हैं, ऑप्शन भी बोले हैं, सब कुछ काम किया है। अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप भूल जाओगे, आप नहीं भूल पाओगे ना सर, आपने सब कुछ पढ़ा दिया। इतनी नेक्स्ट क्लास कल होगी बच्चों, और वो भी बहुत लाजवाब होगी। तो ऐसे ही पढ़ता रहो, क्योंकि आपको SI उत्तर प्रदेश पुलिस से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन भी लगाने हैं। फिर एक बार और लगा लेना पेपर के टाइम पर, फिर मौज आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसका रिवीजन कर ले करो संडे में। तो कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट में जरूर बता कर जाना, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, और शेयर नहीं करोगे तो लाइक तो कर देना। शेयर भी कर देना करो बच्चों, अपने स्टेटस पे लगा लिया करो, क्लास अच्छी है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्लास है। ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना वो इसलिए हुए हैं क्योंकि जो शिफ्ट में बार बार पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, वो दोबारा रख दिया उन्होंने। जैसे पहले शिफ्ट में आ गया क्वेश्चन, फिर वो वही क्वेश्चन तीसरी चौथी अगले दिन आ गया, तो उसके लिए रिपीट होगा, क्योंकि सब क्वेश्चन प्रीवियस है, और प्रीवियस क्वेश्चन के मैंने पहले दिखा था प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हुए हैं कुछ भी हुए हैं, आपसे उस बात से कोई मतलब नहीं, आपकी याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अपना कीमती समय दिया मुझे, और अपने सिलेक्शन की तैयारी की आपने, ठीक है। तो अच्छे से रहेंगे, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।